टाइम्स में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इमामुल हिंद फाउंडेशन की जानिब से 75वें यौम आज़ादी के मौके पर कौमी एकता कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया मुंबई के साबुत सिद्दीक टेक्निकल कॉलेज में। और इसी मौके पर अंजुमन इस्लाम के सदर डॉक्टर ज़हीर काजी को पद्मश्री अवार्ड पर मुंतखब होने पर अहम बड़ी शख्सियात ने दी मुबारकबाद। देखिए अवामी टाइम्स रिपोर्ट। नए हौसले और नए बलबले को आवाज दे दे। अपने पैदा किए सूरज से दो सवाल माँ को भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेफाक से आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर हैं वो भी शरीक हो गए। हालांकि मेरा उनका सामना तो मुश्किल से होता है, हम गवारा भी नहीं करते। ईमान मिसाल के तौर पे हमारे जब त्यौहार आते हैं, ईदैन आते हैं, तो एक दौर था जब हम गैर कौम के लोगों को घर बुलाते, शुरकुरमा पी के जाते या तुम्हारी बिरयानी भी खा लेते और आप भी उनके यहाँ जाते थे। वो सिलसिला तो अभी एकदम ख़त्म हो गया है। उसके ज़िम्मेदार तो सब हैं, तो उससे दूरियां पैदा हो गई। दूरियां पैदा होने के बाद जो जिस तरह का तासुब का माहौल बनता है और बहुत बन चुका भी है, उसको ख़त्म करना चाहिए। तो ज़िम्मेदारी थोड़ी हमारी भी होती है और हम कोशिश करें कि जज्बाती मामलात में हिकमत अमली से काम करें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बताया था, सिलसिला था वो दौर का। सिरातुन नबी पे अगर हम चलें तो शायद हमारे मुश्किलात सब आसान हो जाएंगे। ने 150 साल मुकम्मल किए। हिंदुस्तान की तारीख़ में ये तारीख़ी, मियारी और मिसाली इदारा है और इसने जो खिदमत अंजाम दिए गुज़िश्ता 150 साल, वो तारीफ़ काबिल है। सिर्फ हम मुसलमान ही नहीं, गैर कौम के लोग इसको मानते हैं और ये इसका जो आउटकम जो रहा, अभी देखिए जो अंजुमन के पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं जो सेटल हो गए, उनकी तादाद अभी हमने ऑनलाइन हर इस पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन किया तो 1 लाख बच्चे हमारे दुनिया भर फैले हुए हैं। मैं अमेरिका गया था गुज़िश्ता साल, 1500 इंजीनियर्स अंजुमन इस्लाम के हैं जो साबुत सिद्दीक और कालसेकर से पढ़ के अच्छे पोजीशन में हैं। और पूरे यूरोप में भी गया था, वहाँ भी लंदन में हमने अंजुमन एलुमनाई का गेट टुगेदर किया, लेस्टर में बड़ी तादाद में आए बच्चे। तो हम अंजुमन ने जो काम अंजाम दिया है उसके नताइज अभी नज़र भी आ रहे हैं खुल के। मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा और इस इंस्टीट्यूशन को मुबारकबाद दूंगा जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तान के लोग बसते हैं वहाँ वहाँ डॉक्टर साहब ने इसकी जो छवि है, इमेज है, उसको पहुँचा दिया। और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि बहुत दिनों के बाद किसी ऐसे आदमी को, जब रात के 12 बजे के आसपास गवर्नमेंट की लिस्ट अपडेट नहीं हुई थी, उससे पहले हम सभी लोगों ने खुशी मनाना शुरू कर दिया था। तो ये हम लोगों के लिए और इस मुल्क के लिए और मुंबई के लिए, मुसलमानों के लिए और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के उस तबके के लिए जो आज सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उसमें डॉक्टर साहब बिल्कुल सरे फहरिस्त हैं और मुबारकबाद देता हूँ। और तमाम हमारे उलमाओं को, दूसरे तमाम इंस्टीट्यूट्स को, सारे NGOs को, कि डॉक्टर साहब के दिल में हमेशा ये एक बात रहती है कि सबको मदद करो, रास्ते निकालो, और वो रास्ते निकाल कर लोगों को मदद करते हैं। आज हज़ारों की तादाद में ऐसे बच्चे इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, डॉक्टर साहब उसके लिए भी अरेंजमेंट करते हैं। और यहाँ जो लड़कियों का एक इदारा चलता है वर्सोवा में, उसकी कहानी भी अल्लाह ने अलग तरीके से ही रखा है और डॉक्टर साहब से उससे वो भी काम ले रहा है। तो ये जो अवार्ड मिला है उससे अवार्ड की भी हैसियत बढ़ी है और डॉक्टर साहब ने तो बिल्कुल, हम लोगों के लिए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी कि आज हम लोगों की एक तरह से ईद है और हम सभी ने रात से ही, और यौम जमहूरिया का फंक्शन था ही, और पूरे शहर के लोगों को, सभी मुस्लिम लीडरों को, तंजीमों को, सबको खुशी हुई। और जहाँ जहाँ आज हम लोग प्रोग्राम में शामिल हुए, 5-6 जगहों पर जाने का सुबह से मौका रहा, हर जगह एक ही चर्चा था कि भाई डॉक्टर साहब को पद्मश्री मिला। तो ये ऐसा लगा कि भाई अपने, यानी ऐसा लगता है कि अपने को मिल गया है। तो वो जो खुशी हुई ना, उसका बहुत एक इफेक्ट था। और मैं सबसे पहले
इमामुल हिंद फाउंडेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ कौमी यकजहती का प्रोग्राम रखा और बातें हुई सुना। और डॉक्टर ज़हीर काजी साहब जो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, आज 40 साल की दोस्ती है, ये इनको जो एवार्ड मिला है वो एवार्ड को रौनक, उस एवार्ड को जो है इज़्ज़त मिली है और इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। बात करते हैं, लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। अभी दूसरी बात कौमी यकजहती का मैं बोलना चाह रहा था कि एक हमको भी अपनी तरफ देखना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। हमको अपने लोगों को ट्रेंड करना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है वो बताना चाहिए। अभी और ये जो प्रोग्राम आज के दिन पे रखा है 26 जनवरी के ऊपर, ये एक लोगों तक पहुंचने का मौका मिल रहा है लोगों को कि ये टाइम पे यहाँ आ रहे और ये सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे और वेरी इंपॉर्टेंट मौजू है ब्रदरहुड का। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैसेज दूँ कि ये प्लेटफॉर्म को आप लोग सब जुड़े हुए और ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत ही गौर करना आज की तारीख में इम्पॉर्टेंट है। मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब जो बरसों से इस तरह का प्रोग्राम हर साल 26 जनवरी को करते हैं। साबो सिद्दीक कॉलेज में ही ये दूसरा प्रोग्राम है, इससे पहले मुख्तलिफ इलाक़ों में बम्बई के होता है। तो कौमी यकजहती का प्रोग्राम है, इसमें हर मसलक के, हर फ़िरके के और हर धर्म के लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मगरिब के बाद से ये प्रोग्राम शुरू है और 10:30 बजे तक का 10 बजे तक का हमने वक्त दिया है और बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है लोगों में कौमी यकजहती का। और इस तरह का प्रोग्राम पूरे शहर में, पूरे बम्बई में सुहेल खंडवानी साहब के तवस्सुस से, और हम इनसे भी अपील करेंगे कि जिस तरह ये सुहेल भाई तो रोज़ाना इनके यहाँ जो माहिम दरगाह में दरबार लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौमी यकजहती का प्रोग्राम मुसलसल दे रहे हैं। तो मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि सुहेल खंडवानी साहब भी हम लोग का ताउन तो हमेशा करते ही रहते हैं, लेकिन मज़ीद हमारा ताउन करें ताकि मुंबई के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौलाना नौशाद सिद्दीकी साहब, अल्लामा बुनई नईम हसनी साहब इस तरह का प्रोग्राम करें और एक आवाम को अच्छा पैगाम जाए। ये मखदूम माहिमी दरबार के जो है मोहतरम सुहेल खंडवानी साहब वहाँ के चेयरमैन हैं, वो तशरीफ़ लाए, और डॉक्टर ज़हीर काजी साहब जो अंजुमन इस्लाम के सदर हैं, और दीगर जो हमारे मेहमानान मुअज़्ज़िज़ीन आए हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को एक साथ मिलजुल कर कौम के लिए, मिल्लत के लिए, यकजहती के लिए काम करने की तौफ़ीक़ अता